कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो है काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे, सर इंग्लिश कोर के लिए नोटिस राइटिंग और राइटिंग सेक्शन का जो है वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, नोटिस राइटिंग के लिए जो है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये नोटिस राइटिंग का आज आप लोग को जो है यहां पे मैं बताने वाला हूं। सारा यहां पे फॉर्मेट भी पता चलेगा एकदम इजी वे में, जितना टिप्स देंगे उसको सुनिएगा और काफी सारा नोटिस का एग्जांपल दे देंगे जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों, देख सकते हैं पहला यहां पे क्या लिखा गया है। नोटिस के बारे में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसको पहले समझ लीजिए ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी जो है प्रॉब्लम ना हो आपको सजा के लिखने में। तो यहां से अगर आप एक एक चीज को समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव गलत आपका नहीं होगा और साथ ही सब्जेक्टिव में बनाने में आपको आसानी होगी। तो एक एक सारा डिटेल में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले यहां देख सकते हैं नोटिस क्या है भैया, उसको समझना जरूरी है। तो नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू अनाउंस एन इवेंट एंड मेक पब्लिक अपील्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, नोटिस जो है एक औपचारिक लेखन का छोटा सा फॉर्मेट या टुकड़ा है जिसका उपयोग संस्था द्वारा किसी कार्यक्रम की घोषणा और सार्वजनिक अपील करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, पहले जो होता था नोटिस का फॉर्मेट वो थोड़ा अलग टाइप का होता था, लेकिन अभी जो आप लोग एग्जाम में लिखिएगा जिस फॉर्मेट पे अभी लिखना रहता है वो मैं बताने वाला हूं। तो उसको अच्छे से समझ के लिखिएगा तो आपका एग्जाम में जो मार्क्स है वो फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, नोटिस जो है याद रखिएगा, नोटिस लिखता कौन है। तो नोटिस जो जारी करता है वो स्कूल होता है, इंस्टीट्यूशंस होता है, एजेंसी होता है, कोई पब्लिक इवेंट्स के बारे में बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये जो है कवर करता है किसी इवेंट को, इनॉग्रेशन को, शुभारंभ को, एक फंक्शन को, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो स्कूल कॉलेज और के द्वारा एग्जाम से रिलेटेड हो, फंक्शन से रिलेटेड, ये सब दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, अ नोटिस शुड कंटेन ऑल नेसेसरी डिटेल्स सच एज, इसको समझिए। यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा। इसको समझने के बाद ऑब्जेक्टिव तो गलत होगा नहीं और सब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगा। पहला जो पॉइंट लिखा गया इसको नोट कर लीजिएगा, नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी और इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक स्कूल, ठीक है। यानी सबसे पहले जो नोटिस को जारी कर रहा है, जिस स्कूल से जारी किया जा रहा है, जिस संस्था से नोटिस को, इंस्टीट्यूशन से जारी किया जा रहा है, कोई भी एजेंसी हो सकता है जो नोटिस जारी कर रहा है, उसका नाम आपको लिखना है। और कैसे लिखना है, बड़े बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको लिखना है नोटिस में वो है, आपको बड़े अक्षर में लिखना है क्या, नोटिस। देखिए यहां लिख दिए इन बोल्ड लेटर्स। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि नोटिस राइटिंग में जो हम लोग नोटिस लिखते हैं सजा के, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में या बोल्ड लेटर में। सारा का सारा जैसे यहाँ पे NOTICE लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको बड़े अक्षर में लिखना है, ठीक है। पहले इशूइंग एजेंसी जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे BBM इंटर कॉलेज है तो वो नोटिस जारी करा तो BBM इंटर कॉलेज लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे नोटिस बोल्ड लेटर में, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है तीसरा वाला, इस पे बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं और उसमें गड़बड़ी करके आते हैं, यहाँ मार्क्स कट जाता है। तो देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, डेट ऑफ इशू रिलीज ऑफ द नोटिस इन द लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। जब भी हम लोग डेट लिखेंगे नोटिस का, जब नोटिस जारी किया जा रहा है तो वो लेफ्ट कॉर्नर में लिखा जाता है। किधर, लेफ्ट कॉर्नर में, इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है। और डेट लिखने का और भी कुछ तरीका है वो भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे जो है डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, पूरा फरवरी का स्पेलिंग भी याद नहीं करते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो फरवरी लिखने में ही गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जनवरी फरवरी जो है 12 महीने का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, शुरू में गड़बड़ी हो जाएगा। पूरा फुल लिखना रहता है, ठीक है, वो भी आगे बताएंगे। उसके बाद लिखना रहेगा आपको टाइटल। उसके बाद क्या लिखना रहेगा, टाइटल। टाइटल जो होता है दोस्तों वो बड़े बड़े लिखा रहता है, लेकिन उसको आपको छोटा करके लिखना है। जैसे अ टूर टू नेतरहाट, नेतरहाट जाने के लिए टूर है, ठीक है। कोई चीज खो गया उसको लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। तो उस तरह से नोटिस को, टाइटल को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि टीचर देख के समझ जाए कि बंदा एकदम जो है पढ़ के आया और वो एकदम शॉर्ट में लिख के एकदम खुश कर दिया वहां टीचर को, ठीक है। तो टाइटल बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, 5 नंबर, बॉडी। बॉडी में आपको सारा चीज लिखना रहता है, जहां पे आप सारा डिटेल लिखेंगे। उसमें सबसे पहले कब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है, कितना देर तक प्रोग्राम चलेगा, ड्यूरेशन कितना रहेगा,
जैसे कॉलेज में बहुत सारा हॉल होता है ना, एकेडमिक हॉल होता है, म्यूजिक हॉल होता है, तो वो सारा चीज़ में कौन सा प्लेस पे आपका प्रोग्राम हो रहा है वो प्लेस देना है, ठीक है। वेन्यू कहाँ रहेगा, कब और कहाँ रहेगा, ये आपको मेंशन करना रहता है। ये सारा चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद जिसके तरफ से नोटिस किया जा रहा है उसका ऑथराइज्ड जो है सिग्नेचर रहेगा, उसका नाम और लास्ट में उसका अपना पद और कॉन्टैक्ट डिटेल लिख देना है, ठीक है। चलिए आप लोग का जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया इस बार का नोटिस राइटिंग का, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे नोटिस जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में पूछा गया, वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का जो है दिखने में मिल रहा होगा यहाँ पे टेलीग्राम का जो है चैनल का, इसमें आपको पीडीएफ से मिल जाएगा। और अगर कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेरीज रहता है तो एक्सट्रोवर्ट ABH ये इंस्टाग्राम का आईडी है, आप लोग यहाँ फॉलो करके हमें मैसेज कीजिएगा। जो भी डाउट होगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा वहाँ पे मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना दिन से अभी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, एक भी रुपया किसी से चार्ज नहीं लिया गया है और ना अभी लिया जा रहा है, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर आप सवालों को पूछ सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी आप लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक जो है आप लोग का नोटिस को दिखा देते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो है नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप लोग के मॉडल पेपर से दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि मॉडल पेपर का ही जो है क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलता है। और नोटिस राइटिंग में ऐसा होता है कि कभी कभी राइटिंग सेक्शन में मॉडल पेपर में यहाँ 3 मार्क्स दिया, अब हो सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो है आंसर बड़ा याद करके जाए, ठीक है। तो छोटा जो है लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता। और मैं ऐसा पॉइंट वाइज बताऊंगा कि आपका 3 मार्क्स के लिए भी काम आएगा और वो 5 मार्क्स के लिए भी काम आएगा, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट फैक्ट के साथ। तो पहला आपको नोटिस राइटिंग में जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यू आर नेहा ऑब्लिक निखिल। आपको नोटिस लिखते समय जो है आपको अब यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया है, तो लड़कियां अपने आप को क्या मानिएगा नोटिस लिखते समय, नेहा, और लड़के निखिल। बात देखिए क्या है, यू आर नेहा ऑब्लिक निखिल द हेड बॉय, और लड़कियां लिख रही है तो हेड गर्ल, ठीक है। लड़के लिखेंगे तो हेड बॉय लिखिएगा, और लड़कियां लिख रही है तो एक समय के लिए मानिएगा हेड गर्ल। कहाँ के हैं आप, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ RK+2 हाई स्कूल चांदवा लातेहार, ठीक है। आप नेहा और निखिल है हेड बॉय हेड गर्ल RK+2 हाई स्कूल चांदवा लातेहार के, ठीक है। यहां भूल से भी जब नोटिस राइटिंग लिखेंगे, जब नाम मेंशन किया हो तो गलती से भी अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर नाम ना दिया रहता तो अपना नाम लिखते, यहां नाम मेंशन किया है तो यहां जो नाम है वही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। आपकी स्कूल की तरफ से एक विजिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ के लिए, बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची के लिए। आपको क्या करना है, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। आपको एक नोटिस जारी करना है जो इच्छुक विद्यार्थी है जो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं इस विजिट के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझ लिए क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने के साथ आपको पैटर्न याद रखना जरूरी है, इसको तो एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी और अथॉरिटी, यानी जिसके तरफ से, जिस विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है उसका नाम, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, बड़े बड़े अक्षर में। तो कहाँ से जारी किया जा रहा है, तो देख लीजिए स्कूल का नाम लिखा है, जिस स्कूल से जारी किया जा रहा है RK+2 हाई स्कूल चांदवा लातेहार, तो उसका नाम हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, RK+2 हाई स्कूल चांदवा लातेहार। देखिए कैपिटल लेटर में लिखे हैं। और उसके बाद क्या करना है, चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और बड़े बड़े अक्षर में क्या लिखना है आपको, नोटिस, बड़े अक्षर में क्या लिखना है, NOTICE, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे NOTICE देखिए लिखे हैं, बड़े बड़े अक्षर में एक लाइन छोड़ के लिखना ही है। इसलिए मैं खुद के हैंडराइटिंग से लिख के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मेहनत करके, क्योंकि डायरेक्ट अगर स्क्रीन पे मैं बता देता तो आपको समझ में नहीं आता कि हमको लिखना कैसे है, ठीक है। तो आप लोग के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि सर इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी शेयर करें वीडियोस को, ठीक है। तो नोटिस लिख दिए। अब नोटिस लिखने के बाद 3rd नंबर पे क्या है, फिर हम लोग को एक लाइन छोड़ना है। देखिए एक लाइन छोड़ें, उसके बाद लिखना है डेट ऑफ इशू, जब नोटिस आप रिलीज कर रहे हैं, जब आप नोटिस को जारी कर रहे हैं, रिलीज ऑफ द डेट। अब डेट लिखने का तरीके याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे, जैसे आप लोग का 13 तारीख को मान लीजिए नोटिस लिख रहे हैं 13 तारीख का डेट से, तो बहुत सारे लिख देंगे 13/2/2025। अगर ये आप लिखते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, ये नोटिस में डेट लिखने का तरीका बिल्कुल नहीं है। और नोटिस किस साइड लिखा जाएगा, इस साइड नहीं, हमेशा आपका लेफ्ट तरफ, किधर लिखा जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर में लिखा जाएगा। कैसे लिखना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे नोटिस में लिख देंगे 13 FEB 2025।
भूल से भी मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा, फरवरी का स्पेलिंग के डर से यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी लिख देते हैं, लेकिन नोटिस जो सही तरीका है जो अभी के समय में, वो क्या कहता है कि आपको पूरा लिखना है डेट को, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 13 है तो यहाँ पे आपको लिखना है 13th, क्या लिखेंगे 13th, पहले दिन लिख दिए 13th, ठीक है। उसके बाद कौन सा महीना है, ये फरवरी, तो बहुत सारे विद्यार्थी फरवरी का स्पेलिंग भूल जाते हो, तो याद करके जाइएगा FEBRUARY, फरवरी, और डेट पूरा साल लिख दीजिएगा 2025, ठीक है। ये सही तरीका है लिखने का, ठीक है। इसी पैटर्न पे ही लिखना है जैसे मैंने बताया। तो कभी कभी आपका MCQ में भी पूछा जाता है कि नोटिस लिखने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो ये सही तरीका है, पहले डेट लिखिएगा, फिर पूरा महीना को लिखिएगा स्पेलिंग में, उसके बाद साल को, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए, जैसे एक लाइन छोड़ के नोटिस के बाद 13 फरवरी 2025, ठीक है। अब उसके बाद बड़े बड़े अक्षर में आपको क्या लिखना है, टाइटल, क्या लिखना है, टाइटल, या जो भी इवेंट हो रहा है उसको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को तो टाइटल यहाँ पे मिल ही गया था, है ना। क्या टाइटल था कि विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम, ठीक है। कहाँ विजिट करना है, बिरसा मुंडा म्यूजियम विजिट करना है, तो बड़े बड़े अक्षर में यहाँ पे लिख दिए विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम, ठीक है। अब जो भी डिटेल देना है आपको वहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। तो नोटिस लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद आपका बॉडी, ये जो बॉडी है इसमें क्या क्या मेंशन करना है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, कहाँ पे जाना है, ठीक है, कौन सा वेन्यू रहेगा, ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेंशन करते हैं। तो नोटिस लिखने का जो मैं पहला लाइन बता रहा हूँ इसको भी एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, और टाइटल भी याद रखिएगा कैपिटल में ही लिखिएगा, टाइटल भी कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, ये हर नोटिस में ये लाइन फिक्स रहेगा, ठीक है। तो देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, यहाँ स्कूल बोला था क्वेश्चन में, यहाँ स्कूल बोला है इसलिए मैंने स्कूल लिखा। क्वेश्चन में अगर कॉलेज लिखा रहे तो आपको कॉलेज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल बोला है तो इसलिए लिखा है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यही वाला पूरा लाइन छाप दीजिए, विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम, लिख दिए। अब चलिए जो भी डिटेल देना, मैंने क्या बताया था इसमें आपको टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, सारा चीज़ मेंशन करना रहता है बॉडी में, कब कब कहाँ किस जगह पे, सारा चीज़ है ना। तो सारा चीज़ हम लोग मेंशन करेंगे। तो चलिए मेंशन करते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिखना है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल की तरफ से जो है बिरसा मुंडा म्यूजियम जो है विजिट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो हम बोले थे उसमें टाइम मेंशन कीजिएगा। देखिए नोटिस जारी कब किया जाता है, इवेंट से पहले नोटिस जारी किया जाता है, इवेंट से पहले, तो एक सप्ताह पहले हो सकता है, 4-5 दिन पहले भी हो सकता है। तो इस डेट को ध्यान में रख के लिखिएगा। यहाँ भी 13 फरवरी लिख दिए और जब जा रहे हैं वो भी 13 फरवरी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारे विद्यार्थी ये गड़बड़ी कर देते हैं कि 13 फरवरी के यहाँ भी डेट डालें, यहाँ भी 13 फरवरी डाल दें, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, एक दिन पहले हो सकता है, या यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं 13 की जगह आप 7 फरवरी कर दीजिए, 7 फरवरी भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक दिन पहले नोटिस नहीं, यहाँ पे आप 7 फरवरी कर सकते हैं, ठीक है। एक सप्ताह पहले भी आप नोटिस जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 को आप लोग 7 फरवरी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चाहे तो एक सप्ताह पहले नोटिस जारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 को चेंज करके आप क्या कर दीजिएगा 7 फरवरी 2025। देखिए अब टाइम मिल गया है ना, टाइम मिला कि नहीं, यहाँ पे 13 फरवरी हो गया, यहाँ आप लोग 7 फरवरी कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 7 फरवरी 2025। अब देखिए एक सप्ताह टाइम मिला, आप लोग जा कब रहे हैं 14 फरवरी 2025 को, ठीक है। एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या डिटेल दिया हुआ है कि आप लोग जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे, आगमन का समय और प्रस्थान का समय, ठीक है। तो आप लोग जो है स्कूल से प्रस्थान कर रहे हैं, डिपार्चर डेट एंड टाइम दे रहे हैं, कब निकलिएगा स्कूल से आप लोग 14 फरवरी को 2025 को निकलिएगा सुबह के 9 बजे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लातेहार है, ये जगह क्या है लातेहार। और जा कहाँ रहे हैं आप, बिरसा मुंडा म्यूजियम जो है रांची जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। तो लातेहार से रांची जाने में लगभग जो है आपका 2.5 घंटे का समय लगता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 बजे सुबह को निकलेंगे और सेम डेट को ही पहुँच रहे हैं ना, रांची से लातेहार का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, सेम डेट को पहुँच रहे हैं। तो उस हिसाब से दिमाग लगा के लिखिएगा अराइवल, आप स्कूल से निकले 9 बजे सुबह और सेम डेट को ही पहुँच रहे हैं 14 फरवरी को, कितना 2.5 घंटा के अंदर, ठीक है। तो 11:30 लिख दिए, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, तो चार्जेस पर हेड, खाना पीना रहना, कुछ समय स्पेंड करना, गाड़ी का भाड़ा लेके हम लोग कितना चार्जेस पर हेड किए, चार्जेस पर हेड हर बच्चा को लगेगा 500 रुपये, ठीक है।
अब लास्ट डेट ऑफ गिविंग नेम्स, लास्ट डेट ऑफ गिविंग नेम्स क्या दीजिएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 7 फरवरी, क्या लिखेंगे इसको चेंज करके 7 फरवरी जो है आप नोटिस जारी कर रहे हैं तो 7 फरवरी यहाँ पे TH लगाइएगा, ठीक है। 7 फरवरी को आप नोटिस जारी कर रहे हैं और जो बच्चे इच्छुक बच्चे हैं वो लास्ट जो है हम 10 तारीख तक वेट करते हैं, 10 तारीख तक अपना नाम दे दीजिएगा और पैसा दे दीजिएगा 10 तारीख तक, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ गिविंग नेम्स 10 फरवरी तक, तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कितना गाड़ी जाएगा और कितने बच्चे हम लोग के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डेट में देख रहे हैं ना वेरी कर रहा है चेंजेस, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत होगा तो किसी से कोई संपर्क तो करेगा ना, तो किससे संपर्क करना, फॉर फर्दर डिटेल्स अधिक जानकारी के लिए आप अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, किससे संपर्क करना है आपको, अगर हम जैसे लड़के में है तो हम निखिल लिखें, लड़कियां हैं तो नेहा लिखिएगा, लड़के का पद क्या था हेड बॉय, लड़कियां हैं तो यहाँ हेड गर्ल लिखिएगा। क्लियर हो गया। डेट में ध्यान रखिएगा, यहाँ 13 फरवरी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग 7 फरवरी। नोटिस हमेशा एक सप्ताह पहले या 7-8 दिन पहले जो है जारी किया जाता है, यहाँ 7 फरवरी को, और जा कब रहे हैं देखिए 14 फरवरी को, एक सप्ताह का अंतर हो गया, ठीक है। और 7 फरवरी को जारी कर रहे हैं, उससे पहले ही हम लोग जो है कुछ टाइम दिए बच्चों को कि 10 तारीख तक जो जो जाना चाहते हैं अपना नाम दे दीजिएगा, है ना। सारा डिटेल मैंने बता दिया, तो ये इस पैटर्न पे लिखिएगा, सारा चीज़ मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स रहे तो 5 मार्क्स भी मिल जाएगा, 3 है तो पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो यही सेम पैटर्न है, और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यू आर कॉलेज प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट लिख दिए यू आर कॉलेज प्रेसिडेंट, तो दैट मीन्स यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और BBM कॉलेज बलियापुर राइट अ नोटिस अनाउंसिंग होली सेलिब्रेशन ऑन द कॉलेज कैंपस आफ्टर रिसेस, यानी टिफिन के बाद जो है आपको क्या करना है, स्कूल कॉलेज कैंपस के अंदर आपको होली सेलिब्रेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको इश्यूइंग एजेंसी का नाम लिखना है, तो बड़े बड़े अक्षर में कौन इशू कर रहा है नोटिस को, BBM कॉलेज बलियापुर, ठीक है। तो BBM कॉलेज लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना है, लिख दिए। और डेट जो है हम लोग डाल दिए क्या 19 मार्च, तो डेट में हम बोले थे कि नोटिस हमेशा इवेंट से पहले जारी होता है, एक सप्ताह पहले, तो उस हिसाब से डेट सोच के लिखिएगा, ठीक है। 10 दिन पहले भी हो सकता है, तो 19 मार्च 2022 लिख दिए क्या होली सेलिब्रेशन, तो होली आ भी रहा है, ठीक है, मार्च में ही आप लोग का होली है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी दे दे क्वेश्चन, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने ये जो है बोला था कि डेट लिखने का तरीका क्या था कि नोटिस के बाद एक लाइन छोड़ के 19, फिर मार्च लिखिए पूरा लिखिए, फिर 2022, तो 2025 से 2025 लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है क्या यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल होली सेलिब्रेशन, ठीक है। दिस, और ये लाइन तो मैंने सब जगह चिपकाने बोला था, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज दैट वी आर गोइंग टू, उसके बाद जो भी टॉपिक है वो लिख दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट होली, कहाँ किस जगह पे कर रहे हैं वो सब मेंशन करना है। तो यहाँ पे लिखा है कॉलेज होली सेलिब्रेशन विल ऑर्गेनाइज इन द कॉलेज कैंपस, कहाँ कर रहा है कॉलेज कैंपस में। और देखिए 19 मार्च को नोटिस जारी कर रहा है, और ये जो होगा होली सेलिब्रेशन वो होगा 29 मार्च में। कब होगा, आफ्टर रेसेस का मतलब होता है टिफिन के बाद। फॉर फर्दर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप किससे संपर्क करिएगा, अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया, तो मेरा नाम अभिषेक है, तो यहाँ पे लिख दिए अभिषेक कुमार, ठीक है। अभी कुमार क्या है, पद दे दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा उसमें हेड बॉय हेड गर्ल था, इसमें दे दिया पद प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे लिख दिए कॉलेज प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे भी दिया यू आर राहुल ऋचा, देखिए यहाँ पे दे दिया नाम, तो लड़के हैं तो राहुल लिखिएगा, लड़कियां हैं तो ऋचा लिखेंगे। आप क्या है कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ MB इंटर कॉलेज रांची, ठीक है, वहाँ के हैं आप कल्चरल सेक्रेटरी, आपका पद क्या है, आप कल्चरल सेक्रेटरी है MB इंटर कॉलेज रांची के, ठीक है। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है, विदाई समारोह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राइट नोटिस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्राम, आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको एक नोटिस जारी करना है। तो देखिए इशूइंग एजेंसी कौन है, यहाँ पे है आपका MB इंटर कॉलेज, लिख दिए, एक लाइन छोड़ के लिखना था नोटिस, लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखना था 27 मार्च 2022, लिख दिए हम लोग, ठीक है। एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम फेयरवेल प्रोग्राम लिख दिए। उसके बाद सेम लाइन आपको चिपकाना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखिएगा, यहाँ पे स्मॉल है, सारा कैपिटल में होगा, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। क्या लिखना है, दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या कर रहे हैं हम लोग, फेयरवेल प्रोग्राम, होली प्रोग्राम था तो होली, फेयरवेल तो फिर फेयरवेल, किसके लिए, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए,
और ये प्रोग्राम कहाँ कब होगा, देखिए यहाँ पर 27 मार्च को नोटिस जारी कर रहे हैं, हो कब रहा है 29 मार्च को, दोनों में अंतर होना चाहिए। नोटिस एक सप्ताह 4-5 दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है, तो हो कब रहा है 29 मार्च को। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, ये लाइन भी नीचे वाला याद कर लीजिएगा। तो कौन था यहाँ पे, लड़के लिख रहे हैं तो राहुल लिखेंगे, और क्या है वो पद उनका, कल्चरल सेक्रेटरी, तो नीचे हम लोग उनका पद लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यू आर करुणा या करण, आप करुणा या करण है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा। लास्ट डे ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर नोटबुक ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स, यू वांट टू गेट इट बैक, आप चाहते हैं उसे वापस। राइट अ नोटिस टू नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, तो चलिए कोई चीज़ खो गया है उसको लेकर आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है। तो ये कैपिटल में लिखिएगा। कहाँ का, सबसे पहले इश्यूइंग एजेंसी कौन है, तो यहाँ इश्यूइंग एजेंसी का अगर देखें तो यू आर करुणा करण स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, किस स्कूल का है, कॉलेज का है, नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो अपने से कोई भी अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। हो सकता है हम क्या बोले कि कभी स्कूल कॉलेज का नाम देता है कभी नहीं देता है, तो अथॉरिटी का यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, हम लोग का जैसे बलियापुर है तो हम लोग लिख दिया 10+ हाई स्कूल बलियापुर, तो आप जिस कॉलेज से वो लिखेगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, नीचे जरूर कमेंट करिएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ बलियापुर है तो 10+2 हाई स्कूल बलियापुर, इससे कोई स्टूडेंट है क्या, तो ये कैपिटल में लिखना है। ठीक है भैया, ये कैपिटल में लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है बड़े बड़े अक्षर पे नोटिस। ठीक है, अब डेट जो है अपने हिसाब से डालिएगा, आपका खोया कब है, तो आप जब नोटिस जारी कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिएगा 28 मार्च 2022, तो 2025 भी डाल सकते हैं। आप देखिए कोई चीज़ खोता है ना, तो हम लोग एट्रैक्टिव बनाने के लिए हमेशा, कोई भी चीज़ आपको खो जाता है तो हमेशा हम लोग एट्रैक्टिव नोटिस बनाने को लिखते हैं लॉस्ट, ऐसे दे दिए। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का मार्क्स। ठीक है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, खो गया खो गया खो गया, अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको ही ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल में। तो चलिए वही वाला लाइन चिपकाते पहले, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ये लाइन हमेशा हम बोलते हैं। उसके बाद दैट के बाद अपना टॉपिक लिख दीजिएगा। जो टॉपिक क्या था कि लास्ट डे। ठीक है, लास्ट डे में जो है आपका लंच के टाइम में आपका जो है नोटबुक जो है मिसप्लेस्ड हो गया केमिस्ट्री का लेक्चर का। ठीक है, तो वो लिख दीजिएगा यहाँ से उठा के कि लास्ट डे ड्यूरिंग लंच ब्रेक मिसप्लेस्ड अ नोटबुक ऑन केमिस्ट्री लेक्चर। ठीक है, और उसका डिटेल दे दीजिएगा ताकि वो बच्चा समझ जाए कि वो बुक में क्या लिखा है, बुक का कलर क्या है, वो सब भी दे सकते हैं। तो देखिए लिख दिया, नेम वाज रिटन ऑन द नोटबुक एंड कवर वाज रेड कलर, देखिए मेंशन कर दिए ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो अगर किसी को मिलता है। ठीक है, इतना आप इन्फॉर्म दे दिए। इफ़ एनीवन फाइंड प्लीज़ रिटर्न इट, अगर किसी को मिलता है तो वो कृपया करके वापस दे दे, जो लेट नोटिस को जारी करना है, मतलब हम मेरा कॉपी खो गया तो हम नोटिस को जारी कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अंडरसाइन। ठीक है, और जब कोई चीज़ आपको खोया हुआ चीज़ कोई वापस करता है तो उसको तो आप कुछ उपहार दीजिएगा ना, तो वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, और जो खोया हुआ चीज़ को मुझे वापस करेंगे या मुझे खोज के ढूंढ के देंगे उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ये हमेशा जरूर लिखिएगा लास्ट वाली चीज़ों पे। तो यहाँ करुणा और नीचे जो लड़का है तो वो लिख सकते थे करण। ठीक है, और लड़कियां हैं तो करुणा, तो यहाँ पे लड़कियां अगर लिख रही हैं तो करुणा, और वो क्या है उसका यहाँ पे दे दिया पद क्या है, वो स्टूडेंट है क्लास 12, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिएगा, स्टूडेंट क्लास 12। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए यहाँ क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बच्चे ध्यान से सुने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग नीचे कमेंट करके आंसर दीजिएगा, अगर सही होगा तो मैं वहाँ पे लाइक करूँगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ नोटिस शुड बी। ठीक है, तो हेडिंग कैसा होना चाहिए, तो हेडिंग जो होता है कैसा होना चाहिए, नॉट बी देयर, ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, कीवर्ड या नॉन ऑफ दिस। तो मैंने बता दिया था आप लोग को कि कैसा होना चाहिए नोटिस। ठीक है, ब्रीफ में होना चाहिए और कैची होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। ठीक है, तो हम लोग जैसे लेटर लिखते हैं तो सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन देना, रिस्पेक्टेड सर, डियर फादर मदर, ऐसा कुछ लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर मैम। ठीक है, अभिवादन जिसको हम कहते हैं। तो क्या हम लोग नोटिस में कहीं लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, रिस्पेक्टेड टीचर, ऐसा कुछ लिखते हैं नहीं। ठीक है, तो नोटिस सैल्यूटेशन का नोटिस में ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अभिवादन का जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द नोटिस। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या है नोटिस का? थ्रू द कॉलम ऑफ, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू थ्रेटन, बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। तो हम लोग नोटिस में हम आपको एक लाइन याद करने बोले थे जब भी नोटिस का बॉडी स्टार्ट करते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल कॉलेज, है ना। तो यहाँ पे दिस इज टू इन्फॉर्म करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस। नोटिस का सबसे ऊपर में क्या होता है? तो मैंने जो पैटर्न आप लोग को बताया था उसमें क्या लिखा था कि सबसे पहले होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। नोटिस इज रिटन इन्फॉर्म अदर्स। नोटिस सबको सूचित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, नोटिस 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या उससे कुछ शब्द ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप लोग का जो है 50 वर्ड्स होना चाहिए। नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक क्या क्या होना चाहिए उसमें? व्हाट, व्हेन या वेयर, या ये जितने भी मैंने बताया ये सारा सही है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। व्हाट इज द सब्जेक्ट रिटन इन अ नोटिस। ठीक है, ब्लॉक लेटर पे, नॉट रिक्वायर्ड, कर्सिव पे, या नॉन ऑफ दिस। तो मैंने बार बार बताया कि NOTICE एकदम बोल्ड कैपिटल लेटर पे होना चाहिए, तो ब्लॉक लेटर्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस। ठीक है, नोटिस में हम लोग कभी भी हम लोग सब्जेक्ट डालें, डेट डालें, सिग्नेचर डालें, लेकिन सैल्यूटेशन अभिवादन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए है। व्हाट इज नॉट एडेड नोटिस बियरिंग फाउंड टाइटल। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस आप लोग के पास है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है। विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन अ नोटिस। नोटिस लिखने का सही तरीका क्या है? क्या ऐसा तरीके से लिखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया कि पहले आपको तारीख लिखना है, फिर फुल नेम लिखना है जो महीना है, उसके बाद साल लिखना है ना। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत तरीका है। ठीक है, बीच वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड इन अ नोटिस ऑफ अ इवेंट। कौन सा प्रोनाउन का हम लोग जो है यूज नहीं करते हैं? तो नोटिस राइटिंग हम सबके लिए लिखते हैं, इसलिए कभी भी हम लोग अपने आई और यहाँ पे आपका यू का यहाँ पे इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोथ ए एंड बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस इज रिटन फॉर। नोटिस किसके लिए लिखा जाता है? यहाँ पे एन इवेंट प्रोग्राम के लिए भी, कोई खो गया ऑब्जेक्ट है उसके लॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी, कोई ऑब्जेक्ट मिला है खो के हमको वापस, तो उसके लिए भी। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। द वर्ड नोटिस इज रिटन इन। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का नोटिस, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस होगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, या आप लोग पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में एक्सट्रोवर्ट ABH, वहाँ पे भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले अनिमेश सर डाले हैं 200 MCQ, ठीक है, सारे चैप्टर्स का कंबाइन करके, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, एकदम धुआंधार तरीके से इंग्लिश कोर का तैयारी हुआ है, बहुत सारे बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग उतना कर लीजिएगा सब्जेक्टिव भी, तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।